पहले उलझते थे हर बात पर, अब खामोशी से हार मान लेते हैं। कुछ हादसों ने हमें समझदार बना दिया है। के बाद एक लड़की की शादी होती है। शादी होने के बाद एक लड़की जब अपनी माँ बाप का घर छोड़कर अपने पति यानी अपने घर से अपने ससुराल जाती है, ये उम्मीद करती है कि उसके पति उससे भरपूर प्यार मिलेगा। अपने पति से हर प्यार की उम्मीद करती है। एक तुलसी अपनी माँ बाप को रोता बिलखता छोड़कर अपना ससुराल पहुंचती है। ससुराल पहुंचने के बाद उसे जो पता चलता है कि उसका पति उसके साथ बेरुखी से पेश आ रहा है, उसके साथ वो प्यार नहीं कर रहा है जिससे वो हकदार है, लेकिन उसका मन कहीं और है। शादी की रस्म जो पति पत्नी के बीच में होती है, शादी के बाद उस रस्म में रूखापन के साथ उसके साथ रहता है, यानी कि उसका जिस्म तो कहीं और है और मन कहीं और। दोस्तों, यहाँ उसके पास लेकिन उसका मन कहीं और जाता है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, दिन गुजरते गए, महीनों गुजर गए। हर हफ्ते महसूस करती है कि उसका पति उसके साथ सोना ही नहीं चाहता है, बल्कि वो जबरदस्ती ये रस्म निभा रहा है। यानी कि तुलसी को यह एहसास हुआ कि आखिर यह वजह क्या है। उसका पति सुहागरात के दिन से आज तक मेरे से इस टाइप का व्यवहार क्यों कर रहा है? क्यों उसका पति उसके साथ अच्छी से पेश नहीं आता है? ऐसा नहीं था कि नहीं, तुलसी कोई बदसूरत थी, वो भी बहुत खूबसूरत थी और शादी हो गई, बल्कि एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत लड़की थी। जब उसकी देखभाल करके उसके घर वालों ने, उसके पति घर वालों ने उसको पसंद किया था, सारे काम शादी से लेकर सब कुछ तक उसके घर वालों ने बड़े हंसी खुशी से गुजारी। हर दिन रात शादी होने के बाद जब उसका पति का सामना होता है, उसके पति बड़े बेरुखीपन से उसका साथ दिया। सुहागरात के बाद भी जो हर रात आती थी, उसमें बड़े रूखेपन के साथ उसके साथ रहता था। तुलसी को शक होने लगा कि इसका पति क्या तो किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है या किसी गैर औरत से उसका चक्कर है। दोस्तों, उससे शादी नहीं करना चाहता था। आखिर ये मामला क्या है? उसके जब वो देखती है, जब सच्चाई निकल के आती है, उसके पैरों तले जमीन खसक जाती। दोस्तों, उसका पति जो था नई नवेली दुल्हन को पसंद नहीं कर रहा था, अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता था। वो अपनी विधवा भाभी यानी उसकी सकी भाभी विधवा थी, उसके साथ चक्कर था। अपनी भाभी के ऊपर आशिक था और शादी से पहले ही उसके साथ वह रिलेशन में था। शादी तो उसकी हो गई थी, लेकिन वो तुलसी के साथ वो जबरदस्ती से रिश्ता बंधा हुआ था। दोस्तों, उसको प्यार नहीं दे पा रहा था। वो अपनी भाभी से ज्यादा प्यार करता था, उसी के पास सोना चाहता था, उसी के साथ संबंध बनाना चाहता था। एक दिन तुलसी ने उसको देख लिया, तब उसके ऊपर यह हकीकत खुली सभी। अब दोस्तों, आगे क्या होता है ये स्टोरी सुनने के लिए आपको हमारी वीडियो में बने रहना होगा। पहले से मैं शुरू से बताती हूँ होता क्या है, कैसे पकड़ी जाती है भाभी और कैसे उन दोनों का पोल खुलती है। दोस्तों, बताने वाली जो बात है यह है कि दोस्तों क्या होता है कि एक क्राइम का जन्म होता है। दोस्तों, आपको एक विनती है छोटी सी, आप जो नए हैं हमारे वीडियो में लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और आपका दिल से धन्यवाद करूंगी आप मुझे इतना प्यार देने के लिए। एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब बताती हूँ विस्तार पूर्वक से होता क्या है। एक ऐसी पढ़ी लिखी लड़की थी जिसने 12वीं तक पढ़ाई की थी और जिसके बाद उसके घर वालों ने उसको सारा घर का काम सिखा दिया। माता पिता ने बड़ा धर्म पत्नी का होता है, इसलिए शादी होने के बाद तुलसी अपने पति की हर फरमाइश, हर काम पूरा करती थी। उसके हर मुताबिक इधर उधर जाओ, इधर उधर आओ, बोलना, जो भी सारी चीजें थी, इज्जत करना, महसूस। उसका पति सिर्फ उसके साथ मतभेद कर रहा है, औपचारिकता निभा रहा है, क्योंकि उसका पति किसी और से प्यार करता था। अपनी पत्नी से तो प्यार ही नहीं करता था। शादी सिर्फ माँ बाप की वजह से करी थी लड़के ने। शादी होने के बाद एक लड़की जब अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने पति के पास आती है तो चाहती है कि उसका पति जो प्यार है वो सारा अपनी पत्नी को दे, अपना ऊपर लुटाए पति के ऊपर। माँ बाप के घर में जो भी प्यार करने वाले थे वो सारा सबको छोड़कर आती है उसके घर में। जो प्यार मुझे मेरा पति से मिलेगा, जिसका नाम होता है दोस्तों अजय। जिसका नाम अजय था, वो अपनी पत्नी के साथ रूखापन में रहता था। उसके पति का नाम, जिससे वो शादी होती है, उसका नाम अजय था। उसके पास वो सोता था। वो रस्म थी, शादीशुदा होने के बाद जो सुहागरात होती है, ये सब उसकी रस्म थी। वो अपनी रस्म अदा कर रहा था, लेकिन एक रूखेपन में, फीकेपन से ज्यादा हंसता न बोलता, ना कोई हंसी मजाक। कहीं ना कहीं ये बात नोटिस तुलसी कर रही थी, यानी उसकी पत्नी कर रही थी कि उसका पति के साथ रूखेपन से क्यों पेश आता है। क्या मेरी क्या गलती है? क्या मैं पसंद नहीं हूँ?
मेरा पति मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। दोस्तों, देर रात तक वो रात भर सोती नहीं थी। देर रात लगभग 1 से 2 बजे को इस तरह से देर में आता है और तुलसी सो जाती है। उसकी पत्नी कहो सो जाती है। पति का इंतजार करते करते उसकी आंख लग जाती है और जब सो जाती है तो अपने कमरे में आता है, तो जब वो आकर लेटता है तो पत्नी की आंख खुल जाती है। उसके बाद फिर उससे बातें करने की कोशिश करती है। सो जाओ। कभी कभी होता यह है कि पत्नी जो थी वो अपनी हर तरफ से अपनी पत्नी का फरमाइश करती है, अपनी तरफ से पहल करती है। तुलसी भी उन्हीं में से एक थी। शायद अभी नई बात थी, पति को पसंद न आ रही हूँ, तो एक जो भी था वो अपनी तरफ भरपूर कोशिश कर रही थी अपनी पति को अपने वश में करने की, अपनी तरफ खींचने की, क्योंकि नई दुल्हन को शादी के बाद अपने पति से बहुत उम्मीदें होती है पूरा प्यार पाने की, लेकिन पति उसके ऊपर जो प्यार लुटा नहीं रहा था जिसकी वो हकदार थी। आखिरकार तुलसी को शक होने लगता है कि वजह क्या है, इसका पति किसी दूसरी लड़के के साथ फंसा हुआ था या कोई और मामला, यह इस शादी से खुश है या नहीं है। दोस्तों, उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। इतनी देर रात में कहाँ से आता है, क्या करता है दोस्तों। अब जो पता करने की कोशिश करती है, जब पता करने की कोशिश करती है उसके दोस्त कौन है, कहाँ ये जाता है, कहाँ बैठता है। इसी तरह दोस्तों, जब पत्नी पति को मुखबरी करनी शुरू कर देती है, देखने वाली ये बात है कि एक दिन उसके ऊपर यह हकीकत खुल जाती है कि हकीकत क्या है। इस तरह से खुलती है कि उसका पति जो है उसी के विधवा भाभी के साथ संबंध में है। उसकी विधवा भाभी जो अलग घर में रहती है, यानी कि घर में अलग कमरे के ऊपर रहती है। अब जो था अपने दोस्तों गपशप कर रहा था, बातें कर रहा था, पार्टी कर रहा था, यह कहकर हर रोज अपनी बीवी को बहला दिया करता था। अब यह जो थी, एक दिन उसको शक हुआ कि अपनी भाभी के साथ यह अक्सर उसके कमरे में क्यों जाता है। पहले तो उसने इस बात को ध्यान नहीं दिया, देवर भाभी कभी भी आ जा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक ही घर में रहते हैं, भले ऊपर नीचे हो, ऐसा क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात को जब 11 बजे तक इसका पति वापस नहीं आता है, यह अचानक से इसे शक होता है और ये ऊपर पहुंच जाती है। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि अंदर से बड़ी जोर से जो थी वो कमरे में बाहर आवाज आ रही थी, संबंध बनाते हुए जो आवाज गूंजती है वो आवाज आ रही थी। उसके बाद पति की और उसकी भाभी को हंसने बोलने की। उसने कहा, भाभी ने उसकी तुम्हारी बीवी शक तो नहीं है करती है तुम्हारे ऊपर, तुम इतनी रात को यहाँ से जाते हो, 1 बजे रात 1 बज जाता है, किसी दिन 2 बज जाता है। उसने कहा कि मैं अपनी बीवी को यह कभी एहसास नहीं होने दूंगा कि मैं तुम्हारे बीच में, हमारे बीच में क्या बात थी, क्या चक्कर था। इसके साथ ही इस तरह बर्ताव करूंगा, उसको मैं हमेशा डरा धमका के रखूंगा, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि मुझसे ज्यादा सवाल जवाब करने की। और दोनों जो थे वो अपना मस्ती में मगन थे। अब इसने जब यह देखा तो इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पति जो शादी के कुछ वक्त ही गुजरा था तो वो क्या समझेगी भला। नीचे से जमीन खिसक जाती है उसके पैरों तले। उसका पति उसके साथ बेवफाई कर रहा है और फिर उसका हक अपनी भाभी को दे रहा है। उसका भाई जो था वो पहले ही मर चुका था। उस वक्त यह बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। चाहती थी कि वो जाकर के अभी दरवाजे पर लात मारे और दोनों नंगे हाथ पकड़े, लेकिन ऐसा नहीं करा। लेकिन उसने अपने ऊपर कंट्रोल किया। वापस नीचे आ जाती है, वह कहा था आकर लेट जाती है। अब यह जिसका पति लगभग 11 से 12 बजे का टाइम था, 1 बजे के आसपास वो वापस अपने कमरे में आता है और आकर के लेट जाता है। आज ये उसने कुछ नहीं कहती है कि तुम कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, कुछ नहीं कहती है। चुपचाप बस यही दिमाग में कुछ चलता है। जैसी सुबह होती है यह बेखड़ा खड़ा कर देती है और अपनी सास ससुर को और लोगों को बुला करके इकट्ठा करती है। अपने घर वालों को भी फोन करके बुला लेती है और बुलाने के बाद सबको इकट्ठा करती है। दोस्तों क्या है, किसी को समझ नहीं आ रहा आखिर बहू आज इतने गुस्से में क्या है। नई दुल्हन का बहू का यह रूप देखकर सब हैरान थे, आखिर मामला क्या है। जब पता चला बहू ने अपनी बात कहना शुरू की तो तुलसी सबको इकट्ठा करने के बाद उसने कहा, जब तुम्हारा बेटा अपनी भाभी के साथ इतना खुश था तो तुम मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। मेरे साथ अपनी बेटी की शादी करके तुमने इतना बड़ा जुल्म मेरे साथ क्यों किया। घर वाले पूछते हैं कि बेटी अब बताओ तो सही क्या हुआ है। तब उसने रात की बात अपनी वह बताई। इस तरह से मुझे
10 बार 15 दिन हो गए यहाँ पर आए हुए, आज तक मेरे पति साथ अच्छी तरह हंस बोल कर बात तक नहीं किया, रूखेपन से बात की। तब मुझे शक हुआ कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। भाभी के साथ तो हंसता बोलता है, मेरे साथ हंसता बोलता तक नहीं है। रात को ऊपर छत पर गई, दोनों की गलत अवस्था में नाजायज संबंध देखे उसी वक्त हंगामा कर देती, लेकिन मैंने सब्र किया क्योंकि हंगामा करने से मेरा कोई फायदा नहीं था। पूरे गांव मोहल्ले को इकट्ठा कर सकती थी, लेकिन मुझे ऐसे संस्कार नहीं मिले कि ऐसी हालत में उसको उठा के लाती और मुझे मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अगर तुम्हारा बड़ा बेटा मर चुका था तो अपनी इसी बेटे की शादी उसी भाभी से करवा देते। वो अपनी भाभी के साथ खुश है और खुश तो था, अब तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की। तमाम दोस्तों ये सब कुछ कहने लगी और वक्त के पंचायत बैठती है, सबको रिश्तेदार मोहल्ले सब इकट्ठे होते हैं। अब लड़के वालों की घर वालों को भी सब कुछ लाते हैं। अब भाभी और देवर के बारे में सबको पता चल चुका था कि मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूँ। तमाम पंचायत वाले रिश्तेदार उसके ऊपर जुर्माना लगाते हैं और फिर उसके तलाक कराते हैं। और अजय तलाक कराता है और तुलसी से, और फिर उसको उसके माँ बाप के घर भिजवा देते हैं और उसी के साथ माँ बाप के साथ इसके घर भिजवा देते हैं। और भाभी और देवर संबंध के बारे में सबको पता चल चुका था और मामला यहाँ तक हो गया कि जब भाभी को लोगों ने ताना देना शुरू किया तो तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा देवर की जिंदगी खराब करते हुए। उसको जब चारों तरफ से ताने मिलते हैं तो वह बदनामी को सह नहीं पाती और आत्महत्या करके इस दुनिया से चली जाती है। दोस्तों, एक गलत कदम ने, एक गलत रिश्ते ने गलत तरीके से रिलेशन बनाने की वजह से कैसे हंसी खेलती जिंदगी, हंसते खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई। तुलसी की जिंदगी भी बर्बाद हो गई, अजय की जिंदगी भी बर्बाद हो गई और उसकी भाभी भी आत्महत्या करके चल बसी। कुल मिलाकर लड़के ने अगर अपनी भाभी के साथ जिंदगी गुजारना सही था, अच्छी बात तो अगर घर में ही रहते हुए उसका भाई खत्म हो गया था, मृत्यु हो गई थी, तो उसके साथ शादी कर लेना चाहिए थी, जिंदगी अच्छे से जिंदगी जी लेना चाहिए था। लेकिन इससे अच्छा क्या बात था। नाजायज ताल्लुकात बनने से, नाजायज रिश्ते बनने से अच्छा है कि आप उसके साथ जिंदगी ठीक ठाक तरीके से गुजारो, उसका अपना नाम दो, उसको अपने जीने का तरीका दो। लेकिन आज नौबत नहीं आती। लेकिन आखिरकार अजय ने और उसकी भाभी ने गलत रिश्ते को जन्म दिया और गलत रास्ता अपनाया, क्योंकि लड़के ने शादी करके दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद भी करा और उसकी शादी तुलसी के साथ हुई तो तुलसी के साथ भी, अपनी भाभी के साथ भी दोनों के हाथों में लड्डू लेना चाहता था। लेकिन इधर भाभी के साथ भी अपना गलत रिश्ता रखा, गलत तरीका से रखा। आज इस दुनिया में चल बसी, माँ बाप का घर छोड़कर आती है तो भला ये बर्दाश्त कैसे कर सकती थी कि उसका पति उसके साथ बेवफाई करे और प्यार किसी और पराई औरत को दे। एक औरत, हिंदुस्तानी औरत खास करके बर्दाश्त नहीं कर सकती और यही तुलसी के साथ भी हुआ। दोस्तों, पंचायत बिठाई, पंचायत में सबको जलील किया, सबको खरी खोटी सुनाई और तलाक लेकर अपने माँ बाप के पास चली गई, अपने घर से चली गई। इस बदनामी को उसकी भाभी बर्दाश्त तो नहीं कर पाई, लेकिन बिगड़ गया सारा खेल। दोस्तों, क्योंकि रिश्ता संबंध बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आजकल के जमाने में उस संबंध से किसका रिश्ता कहां पर बिगड़ जाता है ये किसी को पता नहीं। दोस्तों, इसलिए किसी के साथ भी रिलेशन में रहते हो, अपना रिश्ते को भी बचाओ, अपने हर उस रिश्ते को बचाओ जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा साथ दे, न कि उस रिश्ते को कायम रखो जिसका कोई हाथ पैर नहीं। दोस्तों, यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए दोस्तों। लव यू दोस्तों, बाय।